गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और हम लोगों को कैसा ट्रेड मिले। एक बार चेक कर लेते हैं। पहले निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी में देखिए, कल हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस है और ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, जैसे डिस्कस किया था, आज का कैंडल पहले रेजिस्टेंस तक गया और वहाँ से एक रिजेक्शन लेके सपोर्ट को तोड़ते हुए दूसरा उसके नीचे वाला सपोर्ट के एरिया पे आके मार्केट बंद हुआ। ठीक है, अभी देखिए, अब पर इसको ऊपर जाने के लिए ये लेवल भी क्रॉस करना था, लेकिन ये लेवल तक तो गया भी नहीं है मार्केट, तो इसका कोई अभी डिस्कस करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये लेवल हो गया। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखिए इसमें एक छोटा सा एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कुछ नहीं, फिबोनाची लेवल से यहाँ से अगर हम फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो ये हो गया आपका 50% लेवल। ठीक है, जब तक कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है और यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और इसको भी तोड़ के, ये गोल्डन लेवल कहते हैं ना 0.5 और 0.618, ये दो लेवल्स के बीच से भी सपोर्ट लेके कहीं से भी मार्केट घूम सकता है। तो वन शुड बी रेडी विथ, जैसे ट्रेड करना है उस हिसाब से ट्रेड करने के लिए रेडी रहना है। ये एरिया में कहीं से भी इसमें से एक बाउंस आने की चांसेस है। बाउंस आएगा तो भी फिर इस लेवल तक आएगा। ठीक है, 24,120 लेवल्स तक। अगर स्ट्रांग बाउंस आता है तो फिर इसको भी रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और एक चीज़, अगर ये सेलिंग अगर ज़्यादा है, अच्छा है, मतलब जेन्यून है सेलिंग, तो ये लेवल्स को भी तोड़ के फिर मार्केट इस लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आएगी। ये जो लो है ना, इसको भी काट के फिर से बाउंस दे सकता है। तो अभी देखते हैं अभी कल ट्रेड कैसे करना है। इसीलिए मैंने ये दो लेवल्स को मैंने ड्रा किया। ये ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आने की चांसेस है। ठीक है, अभी कल ट्रेड करने के टाइम में अगर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, कैसे भी खुला, अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो आपको पहले ये तीन एरिया सपोर्ट्स की जैसे काम करेंगे। तो ये तीन एरियाज में कहीं से भी मार्केट घूमने की चांसेस है। सो अगर यहाँ पुट में भी आप बैठे हो तो ये पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे आने के बाद में आपको प्रॉफिट बुक करके इंतज़ार करना है और देखना है कि आगे क्या कर रहा है मार्केट क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड करके हमको, अगर ये लेवल्स को भी तोड़ के नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे है, इस लेवल पे है 560, 23,560। उसके बाद में डायरेक्ट ये लेवल है 23,400। तो ये लेवल्स कभी भी कैसे भी बदल सकता है। मार्केट का रुख बदलना बड़ा कुछ ये खास नहीं है। तो इसमें यहाँ तक आके इधर से भी रूट मुड़ सकता है या डायरेक्ट भी मुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या, जैसा फिबोनाची लगाया तो ये हो गए गोल्डन लेवल्स। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे 23,680, इसको 680 ले लो आप, जब तक 23,680 के नीचे मार्केट कम से कम 15 मिनट रुकेगा नहीं तो आप पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। ये लेवल होगा आपके लिए, ये गोल्डन लेवल का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अब यहाँ ट्रेड कैसे करना है बोले, जब तक ये लेवल 23,680 लेवल्स को तोड़ेगा नहीं तब तक आप पुट साइड का एंट्री नहीं लेंगे। और दूसरा, इस लेवल को, यहाँ पे पहले से गैप था एक, याद है ना, ये गैप को फिल करने शायद आया हुआ आज मार्केट, और कल फिर यहाँ से बाउंस भी आ सकता हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ट्रेड करने के टाइम में सिनारियो समझिए पहले कि मार्केट में क्या हो सकता है। ये एक सिनारियो है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सिनारियो ये है कि जैसे ही टूटा सीधे यहाँ पे आ गया, टूटा और यहाँ से बाउंस लेके निकल गया ऊपर, ये भी हो सकता है। तीसरा सिनारियो, ये जैसे टूटा
यहाँ से भी फिर मुड़ सकता है। ये 3 सिनारियो है। तो ये 3 सिनारियो में आप कुछ भी हो सकता है, इस हिसाब से आपको प्लान करना है। ओके, ये जब तक ये गोल्डन लेवल के तोड़ के नीचे नहीं आएगा, पुट साइड एंट्री करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल में आपको सीधे सीधे ये लेवल्स तक आएगा, 400 लेवल्स। उसके बाद में फिर ये लेवल्स तक भी आने के चांसेस है। इस ये लेवल्स को काट के फिर से ऊपर जा सकता है मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह का सेलिंग आया उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि ये और नीचे जाएगा। कुछ टाइम फिर ऊपर आएगा, ये ऐसे खेल के फिर नीचे आ सकता है या ऊपर भी निकल सकता है। ये निफ्टी में सिनारियोस को समझिए, उस हिसाब से ट्रेड करने के लिए प्लान करिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में जैसे हम लोगों ने पहले ही प्लान किया था कि ये तो एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे और एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे इसके भी बाद में यहाँ पे एक और सपोर्ट बन रहा है। इतने सपोर्ट्स बनने के बाद और यहाँ पे और एक सपोर्ट बन रहा है, ये एरिया। इतने सपोर्ट्स है इसके बैंक निफ्टी को डाउनफॉल में जाने के लिए, लेकिन इतना आसानी से ये नीचे नहीं आने वाला है। जहाँ तक मुझे मालूम है अभी मार्केट कुछ दिन तक इसी रेंज में फंसा रहेगा। ये जो रेंज है 52,500 और 51,900, इसी रेंज के अंदर 1-2 दिन फंसेगा। और कल फ्राइडे इसका मतलब क्या होगा कि कल ये गैप फिल करने शायद नीचे भी आ सकता है। तो इस हिसाब से प्लानिंग चेंज कर सकते हैं आप लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी में तो गैप फिल हो चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी गैप फिल नहीं हुआ। तो ये एरिया को, इसमें एक चीज़ ये भी है, यहाँ से सपोर्ट लेके ये सीधे ऊपर को भी निकल सकता है मार्केट। सिनारियोस को एरोस में बता रहा हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, ये ऐसे फॉल होके यहाँ से एक छोटा सा बाउंस लेके फिर से ये मार्केट इधर को फॉल भी हो सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। पूरे अभी 2 सिनारियो हो गए। ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर तक भी जा सकता है, इस लेवल को काट के यहाँ आके एक पुल बैक लेके फिर ये गैप फिल करने के लिए नीचे तक आ गया है, और यहाँ से आपको एक बाउंस भी मिल सकता है। गैप फिलिंग होने के बाद में एक बाउंस आना बाकी रहेगा। ये पुल बैक बहुत बड़ा भी आ सकता है, और इस लेवल को, जैसे कि ये लेवल हो गया 51,800 लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ये ऊपर तक भी आ सकता है। और इसको यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो डायरेक्ट ये यहाँ से फिर से फॉल हो सकता है इस लेवल तक। तो ये सिनारियोस को समझिए, सिनारियोस को समझ के उस हिसाब से ट्रेड करना होगा। ये भी एक सपोर्ट बन के रहेगा, तो ये चीज़ों को समझ के ट्रेड करिए। दूसरा एक चीज़ और भी हो सकता है, मार्केट ये सब सिनारियोस को क्रॉस करते हुए यहाँ से इस लेवल तक भी आके इसका लो कट करके फिर से एक बाउंस आ सकता है। ये सब चीज़ें होने की चांसेस दिख रही है। तो प्लान अकॉर्डिंगली, मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जैसे जैसे सही लग रहा है वैसे वैसे प्लान करिए, लेकिन स्टॉप लॉस अपना हमेशा ध्यान में रखिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में आप ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। देखिए निफ्टी में 920 925 को हम लोगों को एक स्पेशल कैंडल फॉर्म हुआ, उसके लेवल्स ड्रा किए। लेवल्स ड्रा करने के बाद में इस लेवल पे ब्रेकआउट मिला हमको 950 को। ब्रेकआउट के हिसाब से हमने क्या किया, 24,300 CE 24,300 PE के चार्ट्स को लेआउट किया, और उसमें 915 का कैंडल हम लोगों को स्पेशल कैंडल बना। उसी को अकॉर्ड करते हुए देखा तो CE साइड एक भी ट्रेड हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर लग रहा है ये एक्टिवेट हुआ तो भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका क्लोजिंग देखिए 88.70
और अपने को कितना चाहिए, 89 के एबोव क्लोजिंग होना चाहिए। तो 88.70 इज़ नॉट मोर देन 89, इसलिए यहाँ एक्टिवेट नहीं हुआ। सी साइड एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, बट पी साइड अच्छा खासा एक्टिवेट हुआ। और इसी ट्रेड में जैसे कि ये कैंडल ने अपना बाइंग प्राइस 85 है, लेकिन इसका क्लोजिंग कहाँ मिला हम लोगों को, 128 पे मिला। और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग है 127 पे मिला। तो 127 पे जो बाई किया उनको आराम से 460 तक पॉइंट्स मिले। अगर वहाँ कोई बुक भी नहीं किया हो तब भी 125 पे जो 127 पे जो बाई किया तो क्लोजिंग आके 385 हुआ। तो करीब करीब 200 प्लस पॉइंट्स, 250 प्लस पॉइंट्स का इसमें कैच किया हम लोगों ने। उसके बाद में बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज स्पेशल कैंडल बने, लेवल्स ड्रा किए और हम लोगों ने चार्ट्स भी लगा लिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि प्रीमियम्स दोनों अलग अलग चल रहे थे और कहीं से भी प्रीमियम्स मैच नहीं कर रहे थे। जैसे स्पेशल कैंडल बनना था ना, वो कैंडल बना ही नहीं। तो इवन हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइजेस को भी चेंज करके देखा, ये 52,500 है, ये 53,100 है। स्ट्राइक प्राइजेस को भी चेंज करने के बावजूद कोई भी स्पेशल कैंडल नहीं मिला। इस वजह से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं किया। और कुछ दिन तक मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में ये प्रीमियम्स का जो स्पेशल कैंडल बनना रहता है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल बिहेवियर ऑफ प्रीमियम्स। मंथली प्रीमियम्स है तो अलग ही बिहेव करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली प्रीमियम का एक कैरेक्टर होता है इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ इक्वल कहीं नहीं है। ये देखिए, ये एक 1100 पे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 800 पे चल रहा है। समझ रहे? ये एरिया है 1183 उस एरिया, लेकिन 1183 के पास यहाँ कैंडल पर कैंडल ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कैंडल्स है ना 1180 के पास, इधर 1100 के पास कोई भी कैंडल नहीं है। तो इसी वजह से ट्रेड्स लेना इसमें बैंक निफ्टी में भी फ़िलहाल मुश्किल है। जब तक ये प्रीमियम थोड़ा मेल्ट होके एक रेंज पे पहुँचेंगे तो फिर से ये अपने को स्पेशल कैंडल्स बना के इसमें भी स्वैपिंग का स्ट्रैटेजी फिर चालू कर सकते हैं। इसमें एक हफ्ते का टाइम लग सकता है, तो तब तक हम निफ्टी में ही ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स कैसे ट्रेड करना है, कल फ्राइडे है, तो कल वैसे भी बहुत सारे एक्सपायरीज भी है। सेंसेक्स का, बैंक का पता नहीं किसका है, सेंसेक्स का तो है जहाँ तक मुझे मालूम है, तो उसमें भी देख लीजिए कैसे करना है। सेंसेक्स वैसे भी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, उस हिसाब से उसको कैसे ट्रेड करने प्लान कर लीजिएगा। दूसरा, कल फ्राइडे हो सकता है कल तगड़ा सेलिंग भी आ जाए, मार्केट और फॉल हो जाए, या आज के सेलिंग के बाद में थोड़ा सा हॉल्ट भी ले, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।